बड़ी हूँ, इसलिए सबसे पहले तो अपने लखनऊ के बच्चों को, भाइयों को, या मेरे भाई भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सबको आशीर्वाद नमस्कार करती हूँ। ये मेरा जन्म स्थान ही है, लखनऊ में मैं पैदा हुई हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज जिनको याद किया जा रहा है उनकी पुत्री हूँ और सही मायनों में प्रयास उन्होंने, मैं छोटी सी एक बात बताऊँ कि लोग कहते थे बातें इतनी लंबी है बाबूजी की, लेकिन इस समय जगह नहीं है। इतना कहना चाहूँगी बाबूजी क्या थे, बाबूजी क्या थे ये तब धीरे धीरे समझ में आता गया जब 6 वर्ष की आयु में मेरा स्कूल फॉर्म भरा गया। और वो क्योंकि खादी का कुर्ता पजामा या लुंगी और कुर्ता पजामा, तो लोग समझते थे कांग्रेस से हैं कि किस से हैं, क्या हैं। तो उसकी अलग है कि वो फिल्म लाइन में जब मजबूरी में गए, 7 वर्ष उन्होंने काम किया फिल्मों में राइटिंग का, तो वहाँ वो मैं सब पूछते थे कि ये किस पार्टी से हैं। तो उन्होंने मुझे, मैंने पूछा तो बताया कि बेटा फिल्म लाइन, पैसे थे होते नहीं थे, वहाँ कपड़ा पहनना का कंपटीशन। तो मैंने कहा 2 जोड़ी कपड़े ले लूँ खादी के, एक पहनता था दूसरा रात को धो के सकता। वो मेरे पिता थे। उस मेरे पिता ने जब मेरा पहली बार स्कूल का फॉर्म भरा गया, उनके पास सबसे कम मैं ही रही हूँ, मैं 6 साल से अलग हुई थी उनसे, नानी जी के यहाँ। तो उन्होंने इस फॉर्म पर जो लिखा मानवता, धर्म के कॉलम में मानवता, अब एक बच्चा धीरे धीरे हम लोग भी थोड़ी था, बाबूजी ये क्या होता है, वो तो उन्होंने भी छोटे बच्चों को कैसे समझाएंगे ये रिलीजन, ये जो ये मानवता क्या होता है। बोले जो अच्छा सोचे, अच्छा बोले, बड़ों का आदर करे, छोटों को प्रेम करे, वो ये होता है मानव। बस ये है, इतनी आसान लफ्ज़ों में जो मैं बताया है वैसे ही जीते थी। और जब मैं सबसे बड़ी शान की विषय में ये कहती हूँ, बातें तो बहुत है बाबूजी की, मैं दिन भर क्या 4 दिन हो सकती हूँ, लेकिन बाबूजी के पर बड़ी गर्व से कहती हूँ। जिस शाह जी की कोठी का जिक्र हो रहा था, तो मेरे पास बहुत फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो मैं लिखती हूँ थोड़ा बहुत, फिल्में लिखी और कुछ थोड़ा सा साहित्य भी लिखा है। तो मुझे समझते कि उनकी वो है बारिश है, अच्छा जी ये हो रहा है, वो अब शाह जी की कोठी नागर जी की। मैंने कहा भैया पहली बात तो मेरे पिता का कभी कोई अपना घर नहीं रहा, आजीवन नहीं रहा। कैसे वो रॉयल्टी पर 6-6 महीने गुजार के उधार कर कर के मेरी माँ घर चलाती थी, शान से कहते मैं उनकी बेटी हूँ। इस बात कभी नहीं समझता है, सिर्फ आए गलत कामों के कि हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी से रिश्वत दे रहे हैं, किससे, वो गलत काम है। गरीबी या गरीबी लफ्ज़ भी मैं नहीं कहूँगी, अभाव है, थोड़े से ऊपर नीचे होता रहता है, जब मिला पेट तो बच जाता है। मेरे पिता वो थे और वैसे ही हम बच्चों को हम। तो ये बहुत बड़ी ताकत वाली, मैं आपको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ। बाबूजी की बातों से हमने सिर्फ क्या पाया, पॉजिटिव एनर्जी की, सीधे खड़े होंगे। बॉम्बे के स्ट्रगल में पहली महिला राइटर में गई, और किस तरह से मैं भी वो कैसे गई बताइए, आराम से बुलावा आया था इसलिए गई, मेरी कहानी पसंद आ गई इसलिए गई। लेकिन वहाँ भी कैसे विनम्रता, और उससे कोई वो नहीं आता था कैसे लोग अब जैसे कोशिश करते हैं। वो बाबूजी के ने जो हमको बीज डाले थे, हमने इससे, मैं चाहती हूँ वही सब उनकी। मैं एक लाइन और आपको कहती हूँ, उनकी कही बड़ी सुंदर बात कि शिवानी, उनको बुआ जी कहते थे हम, आप सब लोग पढ़ते होंगे उनको। तो उनको उनके पति का IAS ऑफिसर थे, आपके लखनऊ के काफ़ी लोग बातें जानते होंगे। तो उनका निधन हो गया, तो वो गुजरात में पली थी, बड़ी थी कुमायूं की शिवानी बुआ जी, और गुजरात में पली थी। तो वहाँ उनके दादा संस्कृत बहुत अच्छी जानते थे, इस वजह गुजराती बहुत अच्छी बोलती थी, संस्कृत बहुत अच्छी बोलती थी। तो बाबूजी से बात उनकी गुजराती में होती थी, वो गौरा बहन कहते थे उनको। तो जब उनके पति का निधन हो गया, लिखना बंद कर दिया, डेली कॉलम भी लिखती थी वो। तो बाबूजी कहे, बोला एक लाइन में गुजराती बोलूँगी छोटी सी, बोला मैं नाम नहीं चाल शेंगे मैं लखो, मतलब अब लिखे छोड़ेंगी नहीं आप लिखना। बोले नहीं मैं अब नहीं लिख सकती, मैं अब नहीं। तो बाबूजी ने जो लाइन की वो इम्पोर्टेंट है। उसी पंक्ति को जब मेरी बा का अचानक निधन हो गया, मेरी बा बाबूजी हर
सभा में कहते थे 3/4 अमृतलाल नागर प्रतिभा है मेरी पत्नी में। वाकई में थी वो, अगर वो न होती तो बाबूजी इस कद के लेखक नहीं बन सकते थे। उन्होंने कभी जाना ही नहीं कि चूल्हा कैसे जलता है घर में, लेकिन जो चीज़ का वो पेश हो जाती थी सामने। तो वैसे बाबूजी और वैसी बात वो 3/4 अमृतलाल नागर ठीक है। तो उन दोनों की मैं थोड़ा थोड़ा सीख के बड़ी हुई हूँ। ज़्यादा बातें तो शिवानी जी वाली बात कहूँगी पूरी। तो बोले गौरा बहन, जैसे अभी लैला मजनू की बात की, ये भी सुनने वाली बात है। बोला गौरा बहन, ये जो लेखनी होती है वो जंगल से नई नई पकड़ी उस नागिन की तरह होती है, जिसे आप पिटारी में बंद करके रख देंगे और कभी कभी खोलेंगे तो पुकारेगी, और आप अक्सर खोलते रहेंगे और विचारों की धुन पर बजाएंगे तो नाचेगी वो। ये लेखनी का बारे में कहता हूँ, लिखिए तमें रखो। अब मेरी माँ का अचानक जो 55 साल का साथ था 3/4 अमृतलाल नागर, अचानक चली गई। अब उनका लेखन बंद हो गया। तो शिवानी बुआ जी आई, उन्होंने कहा आपने मुझे मेरी लेखनी चलाई थी, ऐसे नहीं हुआ। बाबूजी एक बहुत बड़ी लिखा तो आप लोग विद्वान हैं, मैं तो इतनी विद्वान नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सालों को मथने के समय का मंथन करने के बाद ये देखा, वो चाहते थे कि 18वीं सदी से और 19वीं सदी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक किस तरह का उत्थान हुआ कि जब ट्रेन नहीं चलती थी कैसे। तो बाबूजी ने टंडन तलवार कहने के लिए, जो कि कलकत्ता में बेचता और वहाँ से व्यापार शिवरन यानी कि बग्घियों में होता। तो यूँ करके 3 पीढ़ियाँ आ गई। करवट नाम उस उपन्यास का, वो पूरा हो गया। वो विषय काफ़ी बड़ा, तो प्रकाशित ने कहा बाबूजी दूसरा खंड लिखेंगे। तो मेरी उन माँ से कहा, वो पांडुलिपियाँ भेजने के पहले बांधती थी। तो बोले पंडित ये पूरी नींद है कहानी। बोली तो करो, पूरी जरूर करना। वो बात चली गई अचानक। अब बाबूजी की लेखनी बंद, नहीं लिखा, नहीं रोते थे बहुत। 13 की थी मेरी माँ, 15 के बाबूजी, और 3 की थी जब वो 5 के तक उनके सगाई भी विवाह हो गया। इतना लंबा उनके बिना चलता ही नहीं था। फिर शिवानी बुआ जी ने वही बात उनसे कही लिखने के लिए, और बाबूजी ने फिर अंतिम पुस्तक करवट का दूसरा भाग, जिसमें 3 पीढ़ियाँ जो समय के लिए 19वीं सदी तक आनी थी वो आई, उसका नाम था पीढ़ियाँ, और वो लिखा गया। तो ये बहुत सी बातें, अब मैं खड़ी रहूँगी तो कोई बोल नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको सबको आशीर्वाद देती हूँ। और उसको आप जो भी अगर पढ़ें या देखेंगे अभी आप, उसको ये बिल्कुल नेगेटिव उसमें नहीं है। आपको तकलीफ में, जैसे मैंने कहा कि मैं किराए के घर में बड़ी हुई, सिर उठा के कहती हूँ, हमको भूखा रखे गया है कि 10 बजे तक अभी खाना कहीं से आएगा तो मिलेगा। शान से कहती हूँ, क्यों कि हमने कोई गलत नहीं किया, मेरे पिता ने कुछ गलत नहीं किया। तो कभी अभावों को आप लोग ये मत समझिए कि मेरे पास ये, उसके पास एक गाड़ी है, नया मॉडल आ गया ले लो। हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, और आप जितना ऐसे चलेंगे उतनी ज़िंदगी आसान होगी और बहुत ऊपर